बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को। न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा इमिशंस को डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके क्या पढ़ेंगे जी, इनके हम यूजेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, कोई भी एलिमेंट हो, उसको कोई भी सिंबल हो, उसका लेट्स सपोज एक्स एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों कहाँ पर होते हैं, ये एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखें, कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, हीलियम है, या लिथियम है, या बेरिलियम है, या बोरॉन है, या कार्बन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है, अब एक इन सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एक इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। और एक कोई भी एलिमेंट हो, उसका हमारे पास क्या होता है, उसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, एटॉमिक मास हमारे पास होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट लिखा हो एक्स, ये एक्स क्या है, एलिमेंट की सिंबल है, ये क्या है जी, सिंबल है एलिमेंट की, ठीक है। अब इधर लिखा होता है ए, ठीक है, और इधर लिखा होता है जेड। ये ए क्या चीज़ है, ये ए है एटॉमिक मास। क्या है जी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं, ए से, और एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं जी, जेड से। ये जो ए है ये आपके पास है जी एटॉमिक मास, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जिस तरह सपोज हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1, मास उसका 2, हाइड्रोजन। फिर हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 3। फिर उसके बाद लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर उसका 6। फिर उसके बाद बेरिलियम, उसका 4 और ये 5। उसका बोरॉन, फिर ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ये 10 हो जाएगा। तो इसी तरह ये आगे जो है ना वो चलते रहेंगे। फिर कार्बन है, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन, इधर 7 और इधर 14। फिर ऑक्सीजन, ये 8 और ये 16। इसी तरह ये थ्रू आउट आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो उसका एटॉमिक मास है ये लिखना ज़रूरी है, एटॉमिक मास लिखना ज़रूरी है। ये जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन, ये 1 और ये 2, ये जो चीज़ है ये अगर ना भी लिखी हो तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, 1 है।
ये हीलियम है। अगर ये चीज़ ना भी लिखी हो, अगर 4 लिखा हो तो ये हमें पता चल जाता है कि ये 2 है। लिथियम के अंदर 3 ना भी लिखा हो फिर भी हमें पता है कि ये क्या चीज़ आएगी, ये 3 ही है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ ना भी लिखी हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर कार्बन है, इधर मैं लिख लेता हूँ कि कार्बन 12 है, ठीक है। अगर इधर मैं ना भी लिखूँ तो मुझे पता है 6 है। अगर कार्बन 14 है, कार्बन का आइसोटोप है, अगर इधर मैं ना भी लिखूँ तो मुझे पता है कि इधर 6 ही आएगा, इधर क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन है, अगर इधर मैं 7 ना भी लिखूँ तो मुझे पता है कि इधर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर ना भी लिखा हो, उसका एटॉमिक मास लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें, कोई हमारे पास कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, क्या है जी, एलिमेंट्स कुछ थोड़े से जो हैं 247 है आई थिंक, या 257 है, वो क्या है जी हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। और आउट ऑफ 3000 नॉन एलिमेंट्स के ओनली जो हैं ये सिर्फ इतने स्टेबल हैं, और बाकी बकाए जितने भी हैं वो क्या है कि वो हाईली अनस्टेबल है। अब ये जो हाईली अनस्टेबल हैं ये क्या करते हैं, ये जो है स्पॉन्टेनियस इमिशंस करते हैं इन अल्फा, बीटा और गैमा की फॉर्म में। ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशंस होती है पार्टिकल्स की अल्फा, बीटा और गैमा की, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, द स्पॉन्टेनियस emission of subatomic particles by unstable atoms as their nuclei tend to break into other particles and attain stability. An element which possesses such property is called radioactive element. जो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब ये जो इमिशंस हैं, सब एटॉमिक इमिशंस है, ये अल्फा पार्टिकल्स हो सकती हैं, ठीक है, या ये क्या हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स हो सकती हैं, ठीक है, और या ये क्या हो सकते हैं, गैमा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या चीज़ होती है, अब ये अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और इसमें 2 क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसी तरह बीटा पार्टिकल्स हैं, ये जो है इसमें या इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, ठीक है, या अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तरह है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या ये क्या होगा, पॉजिट्रॉन की तरह होगा, ठीक है। और ये जो है, ये जो गैमा पार्टिकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, ये एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अल्फा इमिशंस को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, अल्फा इमिशंस को। अब अल्फा इमिशंस कहाँ पर होती हैं, अब अल्फा इमिशन वहाँ पर होंगी जहाँ पर आपका क्या होगा जी, आपके पास जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो क्या होगी जी, कम होगी। अल्फा पार्टिकल्स आर इंटैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई emitted from the nucleus when the ratio of the neutron to proton in a nucleus is too low. न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की रेशियो जो है वो टू लो होगी, तो वहाँ पर ये जो है ना अल्फा इमिशंस होंगी, ठीक हो गया। अल्फा इमिशन कहाँ पर होगी जी, अल्फा इमिशन उस न्यूक्लियस के अंदर होगी जिधर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो क्या हो जी, वो लो हो। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहाँ पर हों तो वहाँ पर क्या होता है जी, वहाँ पर अल्फा इमिशन होती है, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनमें हमें पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 इसके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखें इसका मास कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2। तो ये इस तरह ही होता है जिस तरह कि आपके पास हीलियम का जो है H2 4 का जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। He के न्यूक्लियस के अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जिस तरह न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इस तरह अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट जो है, लेट्स सपोज एक्स एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है A और उसका एटॉमिक नंबर है Z, अगर वो अल्फा इमिशंस करता है, ठीक है, अगर वो अल्फा इमिशंस करता है तो उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा बाय 4 और उसका एटॉमिक कम हो जाएगा बाय 2, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिलीज किए हैं, तो मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा 4 और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा 2, ठीक है। तो जो नया एलिमेंट बनेगा, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ऐसे एक्चुअली होता तो ऐसे नहीं है, लेकिन समझने के लिए लेट्स सपोज अगर आपके पास देखें क्या चीज़ है जी, आपके पास लेट्स सपोज ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसका 8 आ जाता है, इधर ये 16 आ जाता है। इसमें से लेट्स सपोज फर्ज कर लेते हैं अगर अल्फा इमिशन होती है तो इसका ये जो
एटॉमिक मास है ये कितना हो जाएगा 12 और ये एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 6। जब ये 6 होगा तो ये आपके पास एलिमेंट सारा का सारा चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इससे क्या चीज़ बन जाएगी कि इसके पास, इससे आपके पास बेरिलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? इससे आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। अब इससे क्या बन जाएगा जी? कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब भी कोई एलिमेंट अल्फा इमिशन करेगा उसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास लेस हो जाएगा बाय 4 और उसका एटॉमिक नंबर कितना लेस हो जाएगा? बाय 2। और इनके ऊपर जो है वो क्या होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से आप पास करते हैं प्लस और नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ डाइवर्ज होगी जी? ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगी जी? डाइवर्ज होगी। अब हम पढ़ते हैं बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या चीज़ होती है। अब देखिए, बीटा एमिशन, जब भी कोई एलिमेंट है वो बीटा इमिशन करता है। ठीक है, अब बीटा एमिशन जब भी कोई पार्टिकल करता है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा जी? उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बीटा एमिशंस है। बीटा एमिशंस जो है ये या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। जब भी कोई एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है जी? ए है, एटॉमिक नंबर Z है। जब वो बीटा एमिशन करेगा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या होगा जी? उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा? ये सेम रहेगा और इसका ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह है कि अब ये होता है एक्चुअली कैसे है। अब ये बीटा एमिशन वहां पर होगी जहां पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होगी? हाई हो। ठीक है, अब हाई जहाँ पे हो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। अब क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन है ये टूटता है, किस चीज में टूटता है? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 2 पार्टिकल्स में ये क्या होता है? ये टूटता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है इमिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। और ये जो प्रोटॉन है ये उधर ही मौजूद रहता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप देखें कोई भी एलिमेंट है X, ठीक है, उसका लेट्स सपोज ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास 18 और उसका लेट्स सपोज कर लेते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अब देखिए जब ये बीटा एमिशन करेगा, अब इसमें देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 और इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। ठीक है, अब देखें एक जो न्यूट्रॉन है वो टूटेगा किस में जी? एक उससे प्रोटॉन बनेगा और एक उससे इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर इसमें ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास 7 जो है वो प्रोटॉन आ गए हैं। ठीक है, और ये जो है पहले 12 थे ना, 12 न्यूट्रॉन थे, तो एक टूट के पीछे कितने रह गए? 11 हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन रहेगा। तो इन दोनों को आप सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरह जब भी कोई एलिमेंट बीटा एमिशन करता है तो उसका जो है एटॉमिक मास सेम रहता है, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है 1। अब लेट्स सपोज होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं ये 6 और ये 14 ये बीटा एमिशन करता है, तो इससे क्या बन जाएगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर वो हम इंक्रीज करेंगे बाय 1 तो उससे क्या चीज़ बन जाएगी कि उससे पास आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उससे आपके पास बन जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास उसी तरह रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह गैमा एमिशन, जब भी कोई एलिमेंट गैमा एमिशन करता है तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है
वो सेम रहता है, ठीक है। और सिर्फ उससे एनर्जी जो है रिलीज होती है। कोई भी एलिमेंट है, ये Z उसका एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। कोई भी एलिमेंट है वो आपके पास उसका एटॉमिक मास है A, उसका एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है। जब वो गैमा इमिशन करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और एटॉमिक मास भी सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखिए टेबल बना लेते हैं अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स का, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है, दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब जब भी कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा उसका मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 4 और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होगा, -2, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो है बीटा पार्टिकल्स, उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह कोई भी एलिमेंट जो है वो जब गैमा इमिशन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसकी एनर्जी उससे रिलीज होगी और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और उसका जो एटॉमिक मास है वो भी क्या रहेगा जी, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह इसकी जो है अल्फा, बीटा और गैमा की आयोनाइजेशन चेक करते हैं। आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा अल्फा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और उससे कम गैमा की होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स को उसके आयंस में क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। तो सबसे ज़्यादा किसकी आयोनाइजेशन होगी जी, अल्फा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल की उससे कम और अल्फा की उससे कम। अल्फा की सबसे ज़्यादा होगी, बीटा की उससे कम होगी और गैमा की उससे कम होगी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं जी, पेनिट्रेशन। अब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल्स की। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी होगी, सॉरी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज में पेनिट्रेट करना, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गैमा की होगी, उससे कम बीटा की होगी और उससे कम किसकी होगी, अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, अल्फा रेज हैं, ठीक है। अगर पीस ऑफ पेपर रखेंगे तो इसमें से भी पास नहीं होंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स में से पास नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। अब इस तरह देखें, अब अगर आप बीटा पार्टिकल्स लेते हैं, अब ये पेपर रखा है आपने, ये बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं, पेपर में से ये क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे इसने क्या रखा हुआ है, आगे इसने एक एल्यूमिनियम फॉइल रखी हुई है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल में से पास नहीं हो सकते। इसके आगे अब देखिए गैमा पार्टिकल्स हैं, गैमा पार्टिकल्स ये आ रहे हैं पेपर में से, तो ये क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल में से भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप आगे लिख लेंगे कंक्रीट का एक ब्लॉक, कंक्रीट के ब्लॉक में भी थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे, लेकिन इसमें से पास नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह हमने पढ़ लिया कि पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा आपके पास पेनिट्रेशन जो है वो गैमा पार्टिकल्स की होती है, उससे कम जो है वो किसकी होती है जी, उससे कम आपके पास बीटा पार्टिकल्स की होती है और उससे कम आपके पास किसकी होती है जी, अल्फा पार्टिकल्स की होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जी, हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिशन को डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।